एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। किसी भी शहर का विकास वहां की नदियों के द्वारा होता है। ये उद्गार आज अधिकारियों ने कानपुर में आयोजित कार्यशाला में व्यक्त किया। निर्मल, स्वच्छ और अविरल गंगा विषय पर आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि कमिश्नर डॉक्टर राजेश शेखर ने किया। उन्होंने कहा कि कानपुर के लोग सौभाग्यशाली हैं कि मां गंगा के पास के वासी हैं। मर्चेंट चैम्बर सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में जिला अधिकारी आलोक तिवारी, नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। जिला गंगा सुरक्षा समिति की ओर से आयोजित कार्यशाला में कहा गया कि गंगा जी का धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व है। जरूरत जनता को जागरूक होने की है। गंगा अगर शुद्ध और अविरल होगी तो अन्य नदियां खुद ब खुद शुद्ध हो जाएंगी। अच्छा, मैं सर्वप्रथम सभी हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से जो लाखों करोड़ों लोग जो गंगा से जुड़े हुए हैं, उसके साफ सफाई के अभियान से जुड़े हुए हैं और एक आस्था का विषय भी है, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि जो भारत सरकार द्वारा एक महाअभियान के रूप में नमामि गंगे प्रोजेक्ट लाया गया है, जिसके तहत दर्जनों छोटे छोटे और बड़े बड़े स्कीम्स है उसमें गंगा जी को अविरल रखने का और इसमें साफ रखने का। उसी के लिए जो है हर देखेंगे तो हर जनपद में जो जहाँ से भी गंगा जी गुजरते हैं वहाँ पे एक समिति बनाया गया है, जिला गंगा समिति। और जिला गंगा समिति में वो सभी विभाग के अधिकारी होते हैं जो गंगा की सफाई से जुड़े हुए रहते हैं, उसको अविरलता के लिए जुड़े हुए रहते हैं। और उसके साथ साथ वहाँ के ऐसे संगठन जो गंगा जी के सफाई पे कार्य करते हैं, उनके भी वहाँ पे मेंबर्स रहते हैं। तो इनका नियमित रूप से इनकी बैठकें होती है और नमामि गंगे के तहत जो डायरेक्शंस भारत सरकार का मिलता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिलता है, उसका क्रियान्वयन नीचे लेते हैं। और ये भी एक प्रयास रहता है कि सभी लोगों को लेके इस तरह का एक अभियान, क्योंकि जब तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक ये अभियान सफल नहीं होता है। तो इसलिए जो है हर व्यक्ति को इस अभियान से जोड़ते हुए साफ सफाई का भी जो प्रोजेक्ट्स उनको भी इम्प्लीमेंट कराना है और बृहद रूप से जन जागरूकता लेके आना है। तो इसलिए इस तरह का एक कार्यशाला यहाँ पे जो है कानपुर नगर में जो जिला गंगा समिति है उसके तत्वाधीन में आज एक वर्कशॉप आयोजन किया गया है, जिसमें कि उस समिति के सभी सम्मानित सदस्य भी हैं और सभी विभागों के अधिकारी भी यहाँ पे हैं और जो हमारे गंगा विचार मंच से, गंगा समझ से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी भी हम लोगों के बीच में हैं। उसके साथ साथ जो हमारे 40 गंगा ग्राम हैं, उनके जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है, जो ग्राउंड लेवल पे इसका इम्प्लीमेंटेशन जो उन गांवों में कराते हैं, तो उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पे आए हुए थे और सेक्रेटरी भी यहाँ पे आए हुए थे। तो उनका भी विचार यहाँ पे सुनी गई है कि अब तक क्या हम लोग किस लेवल तक आए हुए हैं, अब क्या हमें और जो है आने वाले दिनों में प्लानिंग करना है। और इस सभी विभागों का सुझाव लेते हुए हम लोग इसको प्लानिंग करें, विशेष करके क्योंकि इसमें ये भी होता है कि अगर हमें टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स अन्य ऑर्गेनाइजेशन से हमें मिले, जैसा कि यहाँ पे हमारे बीच में डॉक्टर सैयद थे आईआईटी कानपुर के, ये एक्सपर्ट है जो वाटर कंजर्वेशन में वो अपने बहुत सालों से काम किए हैं, उनका भी हमें जो है बहुत सारे इनपुट्स मिला इस चीज़ों पे। और जो हमारे ग्राउंड लेवल के अधिकारी कर्मचारी, उन्होंने भी अपने जो है बताई कि इम्प्लीमेंटेशन में क्या बेहतर उन्होंने किया है और क्या कमियां हैं और क्या आने वाले दिनों में कर सकते हैं, ताकि इस तरह का वर्कशॉप से क्या होता है कि हम लोग अब तक क्या किया उसका भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, सभी का विचार विमर्श होता है यहाँ पे, प्लस आने वाले जो है दिनों के लिए प्लानिंग बनती है। तो इस तरह का एक जो है वर्कशॉप गंगा जी की सफाई पे नमामि गंगे के तहत जो हमारा डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी है उसके तहत हर 3 महीने में किया जाएगा। अब आने वाले दिनों में ये रहे कि हम लोग जितने भी 40 जो हमारे गंगा ग्राम हैं वहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पे समिति जो बनी हुई है, उनका एक एक्सक्लूसिव हम लोग जो वर्कशॉप करेंगे इस पे अगले महीने में, उसमें लगभग 200-250 लोग उसमें रहेंगे। उनका पूरा जो है अब तक क्या क्या काम हर गांव में हुआ है, इन 40 गांवों में जहां से गंगा गुजरते हैं, क्या आगे का प्लानिंग है, कैसे लोगों को लेके जो है उसको अभियान को चलाया जाएगा, वो कराएंगे। प्लस इन 40 गाँव में जो है हमारा जो है गंगा यात्रा भी जो है लोगों को अवेयर करने के लिए होगा। और हम ये भी चाह रहे हैं कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, जब तक जिनकी सफाई के एक जो है बच्चों में नहीं आएगा या बच्चे अपने पेरेंट्स को जो है उस चीज़ों को इंसिस्ट नहीं करेंगे, तो तब तक हमारा ये जो है अधूरा रहेगा अभियान। तो बच्चों को प्रेरित करने के लिए भी हर विद्यालय में हम लोग जो है एक वीडियो भेज रहे हैं नमामि गंगे के तहत जो बना हुआ है, कि एक सेशन हर महीने में एक जो है क्लास गंगा की सफाई पे जो है बच्चों को अवेयर करें, बच्चों को ले और बच्चों को मोटिवेट करें कि वो आसपास के लोगों को इसके बारे में बता दे। तो इस तरह का एक कार्य योजना है
प्लस यही कि इसी समिति के इसमें जो है एनुअली भी जिन्होंने भी बेहतर काम किए होंगे उनको प्रोत्साहन करने के लिए जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि लोगों को जब मोटिवेट करेंगे तो लोग जो है ज़्यादा निकल के जो है आके अपना प्रेरित करेंगे। तो इस तरह का एक कार्य योजना है और मैं इस कार्य योजना के लिए सभी लोगों को फिर से धन्यवाद देता हूँ और मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि नमामि गंगे के जो जितने भी कार्य हो रहे हैं यहाँ पे तो आप लोगों के माध्यम से आम जनमानस तक जा रहा है और जहाँ पे कुछ कमी भी होती है तो जो आप लोगों के माध्यम से जो हम तक आता है उसमें भी हम सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं उस पर। धन्यवाद।